Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 12, exercise 5.1 from PSCB textbook. Find the value of x, y, z and p in each of the following. फर्स्ट पार्ट में ये गिवन फिगर है. इस फिगर में हमने एंगल x, एंगल y एंड एंगल z फाइंड करने हैं. ओके. अब इस फिगर में पहले आप इस पिंक लाइन के ऊपर फोकस कर लो. ये वाली जो लाइन है जिसके इस साइड पर बने हुए हैं एंगल 45 डिग्री एंड एंगल Z. सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना आता है 180 डिग्री. इसीलिए 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. सो 45 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे. Also 45 डिग्री and angle Z, these are adjacent angles. ये साथ साथ वाले एंगल्स हैं एंड इन दोनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री. सो therefore these angles 45 डिग्री एंड एंगल Z they form a linear pair. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन में आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो. अब यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. सो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो. 10 माइनस 5 5, यहाँ बचे 7, 7 माइनस 4 3, साथ में आ गया 1. सो एंगल Z इज इक्वल टू 135 डिग्री. नाउ आप इस ब्लू लाइन पे फोकस कर लो. इस ब्लू लाइन के इस साइड पर मतलब नीचे की तरफ है दो एंगल्स, एंगल Z एंड एंगल Y. तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. रीजन सेम ही है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. 45 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरह से एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड ऑल्सो एंगल Z एंड एंगल Y ये एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड इनका सम है 180 डिग्री. सो दे मेक अ लीनियर पेयर. सो एंगल Z प्लस एंगल Y दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर भी हम सेम ही रीजन लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर. ओके. अब एंगल Z की वैल्यू पुट कर दो 135 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. So angle Y is equal to 180 degree minus 135 degree. So angle Y is equal to 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर दो. So ये आएगा 45. एक बार सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं. 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 0. So angle Y is equal to 45 डिग्री. अब हमने निकालना है एंगल X. अब एंगल X निकालने के लिए एक बार फिर से आप इस पिंक लाइन के ऊपर फोकस करो. इस पिंक लाइन के इस तरफ वी हैव 3 एंगल्स, एंगल X, 35 डिग्री का एंगल एंड एंगल Y. सो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल्स मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट. सो एंगल X प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल Y दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल. अब यहाँ पर आपने लीनियर पेयर नहीं लिखना रीजन में. Y बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं. अगर तो हमारे पास 2 एंगल्स होते फिर तो हम लिख देते लीनियर पेयर, बट क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल्स का सम है 180 डिग्री तो हम पेयर की बात तो नहीं कर रहे. पेयर में होते हैं 2 एंगल्स, यहाँ पर है 3 एंगल्स, तो हम रीजन में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल. दैट मीन्स कि इन तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री. ओके जी. नाउ एंगल X प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल Y, एंगल Y की हमने वैल्यू निकाली है 45 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 45 डिग्री. 35 एंड 45 को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. So angle X is equal to 180 डिग्री माइनस 35 एंड 45 इनको ऐड कर लो. 5 प्लस 5 10, 1 कैरी,
4 plus 3 7 plus 1 8. So this is 80 degree. So angle X is equal to 180 degree minus 80 degree. This is 100 degree. Okay. So this completes your question. आपने एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z तीनों एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली हैं. अब इस फिगर में आप एंगल Y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हो. ये जो ब्लू लाइन है एंड ये जो पिंक लाइन है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस कॉमन पॉइंट. सो 45 डिग्री का एंगल एंड एंगल Y, ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो देयरफॉर Y इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, बट रीजन में आपने साथ में ये जरूर मेंशन करना है दैट दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो आप Y की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे भी निकाल सकते हो. ओके जी. सेकेंड पार्ट में ये वाली फिगर गिवन है. अब यहाँ पर हमने एंगल्स निकालने हैं, एंगल P, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z. अब इस क्वेश्चन में भी हम कुछ एंगल्स की वैल्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हैं. ओके, सो आप कोई सा भी वे यूज कर लो, एज लॉन्ग एज आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ इन दिस फिगर ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के ऊपर हैं 3 एंगल्स, एंगल P 65 डिग्री का एंगल एंड 55 डिग्री का एंगल. सो ये जो कंप्लीट एंगल है दिस इज 180 डिग्री का एंगल, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल फॉर्म होता है पूरे का पूरा वो होता है स्ट्रेट एंगल. सो एंगल P प्लस 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आ जाएगा स्ट्रेट एंगल. अब यहाँ से हम एंगल P की वैल्यू निकाल लेंगे. एंगल P प्लस 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 plus 5 11 plus 1 12. So this is 120 degree is equal to 180 degree. So angle P is equal to 180 degree minus 120 degree. Okay, so angle P is equal to 180 minus 120, this is 60. So angle P is equal to 60 degree. Now इस पिंक लाइन के ऊपर फोकस करो. इस पिंक लाइन के ऊपर बने हुए हैं ये वाले 3 एंगल्स, एंगल X, एंगल P एंड 65 डिग्री का एंगल. तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल्स मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल. सो एंगल X प्लस एंगल P प्लस 65 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180. रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल. अब एंगल P की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है. सो एंगल X प्लस 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल X प्लस 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 6 12, सो दिस इज 125 डिग्री is equal to 180 डिग्री. सो एंगल X is equal to 180 minus 125. सो एंगल X is equal to 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो. 10 माइनस 5 5, यहाँ बचे 7, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0. सो एंगल X इज इक्वल टू 55 डिग्री. नाउ अगर आप इस लाइन के ऊपर फोकस करोगे, जो ये वाली पिंक लाइन है, तो इस पिंक लाइन के इस तरफ बने हुए हैं ये वाले 3 एंगल्स, 65 डिग्री का एंगल, 55 डिग्री का एंगल एंड एंगल Z. सो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल्स मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल. सो 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल Z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आएगा स्ट्रेट एंगल. सो 65 एंड 55 को ऐड कर लो. 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12. So this is 120 degree plus angle Z is equal to 180 degree. So angle Z is equal to 180 minus 120. So angle Z is equal to 60 degree. अब हमने निकालना है एंगल Y. So again अगर आप इस ब्लू लाइन पे फोकस करोगे तो ब्लू लाइन के नीचे की तरफ है 3 एंगल्स,
एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। सो ये तीनों एंगल्स मिलके बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। सो देयरफॉर इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। अब एंगल x भी हमने निकाला हुआ है, एंगल z भी निकाला हुआ है, तो एंगल y हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू पुट कर दो 55 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल z विच इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 plus 60, 5 plus 0 5, 6 plus 5 11. So this is 115 degree plus angle y is equal to 180 degree. So angle y is equal to 180 degree minus 115 degree. So angle y is equal to 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 minus 5 5, यहाँ बचे 7, 7 minus 1 6, 1 minus 1 0. So this is 65 degree. So this completes your question. अब इसी फिगर में कुछ एंगल्स आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हो। सो अगर आप इन दोनों पिंक लाइंस को देखोगे तो ये दोनों पिंक लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो एंगल y एंड 65 डिग्री का एंगल ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इस तरह से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू 65 डिग्री। साथ में आपने रीजन जरूर मेंशन करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके। सिमिलरली अगर आप इस ब्लू लाइन को देखो एंड इस पिंक लाइन को देखो तो अगेन ये दोनों एक दूसरे को इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो एंगल x एंड 55 डिग्री का एंगल, these two angles are vertically opposite angles. So x is equal to 55 डिग्री because vertically opposite angles equal होते हैं। ओके। सो इस तरह से भी आप एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हो। साथ में रीजन आपने जरूर मेंशन कर देना है vertically opposite angles. So this was question number 12. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.